कोई अगर जासूसी कर रहा है तो उनको सतर्क रहना चाहिए। जासूसी उनकी कराई जाती है जिनसे डर हो, जिनसे भय हो कि भाई कौन क्या कर रहा है। तो हमारे नेता ने आज तक 18 साल में उनके पिताजी की तो जासूसी कराई नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद आज जेडीयू की बड़ी बैठक थी, लेकिन बैठक में सबसे सीनियर मंत्री के नाराजगी की खबर आई। तो बैठक तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, मंत्री जी की नाराजगी की भेंट चढ़ गया। लेकिन बैठक के बाद जो नेताओं ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और तेजस्वी यादव को बहुत कुछ सुनाया। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू की बैठक आज अगर यूँ कहें विवादों के भेंट चढ़ गई, हंगामा हो गया। अगर यूँ कहें कि हंगामा पार्टी के अंदर खड़ा हो गया। विजेंद्र यादव की नाराजगी सामने आई। विजेंद्र यादव ने यहाँ तक कह दिया कि मैं जेडीयू का सदस्य नहीं हूँ, काहे को मुझे बैठक में बुलाया है। विजेंद्र यादव ने ऐसा बयान दिया। हालांकि बैठक से जब वो बाहर निकले तो उनका बयान बदल गया और उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। विजेंद्र यादव ने यू टर्न ले लिया। हालांकि चर्चा होती रही बैठक के दौरान। बैठक जब चल रही थी अंदर और बाहर में चर्चा थी कि विजेंद्र यादव नाराज़ हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी ये बयान दे डाला कि जो विजेंद्र यादव काफ़ी सीनियर लीडर हैं, हो सकता है अब पाला बदल लेंगे। तेजस्वी यादव ने ये आशंका जाहिर की। तो सियासत खूब होने लगी विजेंद्र यादव की नाराज़गी को लेकर। लेकिन इस बीच बैठक संपन्न हो गई। जेडीयू की बड़ी बैठक थी और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अगर यूँ कहें कि ये पहली बड़ी बैठक थी और यूँ कहें कि जो प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर टीम गठित होने के बाद ये जो बैठक आयोजित की गई, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और माना ये जा रहा था कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को लेकर, यानी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर खिचड़ी पकेगी। खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी दौरा किया था। खुद सीएम नीतीश कुमार ने कल आए थे वो, और इसकी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था। तो ऐसी स्थिति में बैठक तो हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन जिस तरह से बैठक हुई, बैठक में तमाम बड़े जेडीयू के नेता मौजूद थे, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हों या फिर मंत्री विजय चौधरी हों या फिर मंत्री अशोक चौधरी, तमाम नेता मौजूद थे। बैठक के बाद जब वो निकले तो उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर हमला बोला। तो क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी और अशोक चौधरी, सुन लीजिए आप। तो कोई अगर जासूसी कर रहा है तो उनको सतर्क रहना चाहिए। इसमें क्या बात है? कैसे जासूसी कराया जा रहा है तो कोई कहा नहीं। मुख्यमंत्री जी तो वो क्राइम का डाटा पेश कर रहे हैं सर कि बिहार में क्राइम बढ़ गया है। डेटा पेश कर रहे हैं तो डेटा तो साफ कह रहा है कि विधि व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है, अपनी जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि सुशासन की पहचान यही होती है कि अगर अपराध होता है तो अपराधी कानून के हवाले होते हैं। अगर अपराध हुआ है तो कितने बड़े बड़े कांड का उद्भेदन हुआ है। आप आज कांड होता है ये तो देखते हैं, लेकिन 3 दिन में उद्भेदन होके असली अपराधी पकड़े जाते हैं। ये भी तो वहीं पर बात है और यही सुशासन का लक्षण होता है कि अगर अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाए। मीटिंग में आज क्या यादव ने कहा है कि जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ज्ञापन देकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करवाया जा रहा है। अच्छा, जासूसी किसकी कराई जाती है? जासूसी उनकी कराई जाती है जिनसे डर हो, जिनसे भय हो, भाई कौन क्या कर रहा है। तो हमारे नेता ने आज तक 18 साल में उनके पिताजी की तो जासूसी कराई नहीं। जो मजबूत थे, जिनका आधार था, जिनको लोग मानते थे, उनकी तो जासूसी कराई नहीं। तो इनकी जासूसी काहे के लिए कराएंगे? हमारे नेता इस सब में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, विकास पर विश्वास करते हैं, सबको साथ लेके चलने पर विश्वास करते हैं। और हमारा पूरा का पूरा मछली के आँख की तरह हमारे नेता का फोकस उन्हीं सब कामों पर रहता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विज्ञापन जारी करके मंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक बार सूची भी जो लोग अखंड भ्रष्टाचार में डूबा रहता है ना, जो अंधा हो जाता है, वो जो कुछ दिखता ही नहीं है, उसको लगता है कि कहीं सब जगह उबरी खाबर दिखता है। जो लोग अखंड भ्रष्टाचार में हैं,
उनको हर जगह भ्रष्टाचारी नजर आता है। कंटेंट पर कुछ नहीं बोले। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि तेजस्वी यादव ने उस अखबार के कंटेंट पर कुछ नहीं कहा कि 700 मेगावाट बिजली का बिहार में खपत था और 18 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल में वो 8000 मेगावाट बिजली हो गया। 48 लाख टन धान का उत्पादन होता था, वो 70 लाख टन हो गया बिहार का। उस सब पर कुछ नहीं बोले। मीटिंग में मेन इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि वो पूरे कंटेंट को डाइवर्ट करना चाहते थे, उन्होंने इसलिए ये बात कहा। मीटिंग में सर क्या चर्चा हो रही है? मीटिंग में क्या चर्चा? मीटिंग में प्रभारियों की बैठक है, हमारे नए जो कमेटी बनी है उसकी बैठक हो रही है, हमारे जो प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उनकी बैठक हो रही है। तो संगठन हमेशा समय समय पर संगठन को और धारदार बनाने के लिए अपने लोगों के साथ विचार विमर्श, उनमें और मनोबल बढ़ाने का काम, उनको ताकत देने का काम, उनको कंटेंट देने का काम, हमारे विरोधी हमको किन मुद्दों पर घेर रहे हैं, उस पर कैसे काउंटर करना, उस सब पे चर्चा हो रही है। 2025 देखिए, संगठन तो सतत चलता रहता है ना, ये तो पार्ट है। तो 25 का भी 25 तो लड़ाई है ही है, बट ये साल भर पहले का हमारी अपनी संगठन को धारदार बनाने की तैयारी है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। हमला तेजस्वी यादव पर है, तेजस्वी यादव की यात्रा पर है। और ये जो बैठक थी पटना के प्रदेश कार्यालय में, इस बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, प्रमंडल प्रभारियों, जिलाध्यक्षों, प्रकोष्ठ प्रभारियों, अध्यक्षों या विधानसभा प्रभारियों को बुलाया गया था। तो बैठक में तमाम लोग शामिल थे। महत्वपूर्ण बैठक थी। आगे चुनाव को लेकर तैयारी करनी है, किस तरह की रणनीति होगी। अब जेडीयू उसके लिए पूरी तरह से रणनीति बना रही है। और तो नीतीश सरकार के मंत्रियों ने जेडीयू की बैठक के बाद तेजस्वी यादव को खूब सुना दिया और कहा कि जो सपना पालकर वो बैठे हैं कभी पूरा होने वाला नहीं है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।